यस हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का कॉमर्स के लिए टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस है। आई होप अब आपको ये न्यूज पता चल गई है। यस, तो थोड़ा सा अब आपने कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह भी चेंज करी होगी कि किस तरह से आपको एग्जाम मोमेंट के लिए फाइनल प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से रिविजन होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी थे मैं दोनों बच्चों के लिए बताऊंगी, जो बच्चे जिन्होंने जो अभी लास्ट मोमेंट पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे हैं और जो बच्चों ने जिन्होंने क्लासेस की है, कॉलेज के एग्जाम सीरियसली दिए हैं, क्लासेस की टेस्ट वगैरह सीरियसली दी है, तो उनके हिसाब से क्या होगी। तो ये लेक्चर आप सभी के लिए, दोनों आप किसी भी तरह के बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगा बिकॉज यहाँ पे मैं आपको स्टडीज प्लान बताने वाली हूँ और एटलीस्ट आपको ये वीडियो देख के ये रियलाइज हो जाएगा कि यार अब टाइम बहुत ज्यादा कम है, सीरियसली अब कुछ करना पड़ता, अब मेहनत करने का टाइम आ गया है। यस, तो यार जो टाइम टेबल है आप ये वेबसाइट से जाके अपलोड कर सकते हो और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में भी दिया है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेटेड टाइम टेबल मिल जाएगा। व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस है पहले एक बार वो देख लेते हैं। देखो 21 फरवरी को आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है और आज 6 जनवरी है, तो ज्यादा कोई टाइम नहीं बचा है। ठीक है, 21, 22, 23, 24 और 25 लगातार पेपर है। आपको लैंग्वेजेस में अगर हिंदी होगा तो ये यहाँ पे ओसीएम के लिए 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अगर लेट से मराठी होगा तो हिंदी के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब अब मान के चलो यार ओसीएम में आपको एक या अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है इस तरह से तो आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगी। तो ओसीएम एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको प्रिपेयर करना आज ही से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिर्फ 8 ही चैप्टर्स है। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल में अपने हरीश सर जो सीओ सीएस है उन्होंने पूरा ओसीएम रिवाइज करवा के दिया है। ओके, फिर 28 को आपका एसपी का पेपर है, 2 दिन का गैप है यहाँ पे एसपी का, विच वॉज वेरी मच नीडेड भैया, क्योंकि 12 चैप्टर्स है। ठीक है, एसपी सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। आप लोग अननेसेसरी दिक्कत ले रहे हो, बहुत ज्यादा। आई अग्री कि वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, आई अग्री लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करना मुश्किल होगा, बट उसके लिए एवरी डे 12th स्टैंडर्ड के लिए 7:30 PM वी आर कमिंग अप विद द रिवीजन सीरीज, जहां पे मैंने 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर आपको एटलीस्ट सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको रिवाइज किए। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो ये लेक्चर उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और एल्स जो बच्चे सिर्फ रिवीजन करे तो बहुत आपके लिए तो ये 15-15 मिनट में पूरा चैप्टर आपको, और ये जो रिवीजन होगा ये आपका लिटरली कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप इस लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस ले सकते हो, पहली बार आप लेक्चर सुन लीजिए, फिर आप नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं पता है तो यार आप हमारे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको नोट्स भी दे दी जाएगी। ठीक है, ओके, तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ओके, फिर आपको मैथमेटिक्स है गई, मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, तो ये एक सब्जेक्ट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपेयर करना। देखो एसपी ओसीएम के लिए लेक्चर्स अवेलेबल है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में एलडीआर क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि यार ये आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो आप वो एलडीआर क्वेश्चंस ले लो और उसको बिंदास रिवाइज करो। ठीक है, बट ये एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। अच्छा, जो बच्चों का एसपी होगा मैथ्स के लिए गई, या तो एसपी होगा या तो आपका मैथमेटिक्स होगा, तो यहां से अगर आप देखोगे ना तो 2 दिन ये और 2 दिन ये, यू कैन से कि यार मैथमेटिक्स के लिए अच्छा ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनका एसपी और मैथ दोनों साथ में होगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करीबन कुछ 4 दिन का फुल फ्लेज छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, 26, 27, 28, 1 and 2 5 डेज का पूरे 5 दिन कंप्लीट मिलता है इस मैथमेटिक्स का, बट फिर भी ये 5 दिन कम है बिकॉज इस 5 दिन में पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिवाइज नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भैया आप मैथमेटिक्स का ना फॉर्मूले शीट प्रिपेयर कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस फॉर्मूले, वो जो सेंटर पेज निकालोगे। ठीक है, क्लासेस के साथ साथ बोला था, रिवीजन में भी बोला था आपको कि सेंटर पेज निकालने का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पे फॉर्मूले शीट्स लिखो और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो भी लिख लो सेंटर पेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो यार आपको लग रहा है कि यार ये पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा जो आपकी नोट्स होगी, मैथमेटिक्स की नोटबुक बनाई होगी आपने, या आपने क्लासेस से नोट्स खरीदी होगी। ठीक है, यस, नोट्स अवेलेबल है मैथमेटिक्स की, वो भी आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके वहां से परचेज करना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स का नोट, उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है। तो वो जो नोट्स है गाइस वहां से आप उस
में एलडीआर सम्स लिख सकते हो, ठीक है। आप उसको लास्ट डे बिफोर एग्जाम, एलडीआर मतलब लास्ट डे रिविजन, लास्ट डे बिफोर एग्जाम में ये 5 दिनों में आप अच्छा खासा वो जो एलडीआर के क्वेश्चन थे उसको रिवाइज कर सकते हो। बट वो कब रिवाइज कर पाओगे, जब उसकी स्टडी आज होनी चाहिए। ओके, अकाउंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए अच्छा खासा 6 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको यहाँ पे। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ 2 दिन है यार, दिक्कत ये हो जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक्स का मेजॉरिटी 90% सिलेबस रिवीजन सीरीज में मैंने अपलोड किया है इसी यूट्यूब चैनल में, फास्ट ट्रैक मोड पे सारे रिवीजन सीरीज, सारी मेमोरी टेक्निक, सारा कंटेंट विद योर नोट्स ऑल्सो, विद योर चार्ट नोट्स ऑल्सो, ठीक है। सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल में लिंक मिल जाएगी। इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे देनी है। ओके, फिर मार्केटिंग है, फिर आईटी है। अब थोड़ा सा चेंजेस ये है कि 13 तारीख को, जो पहले 9 तारीख को पेपर होता था वो भी 13 तारीख को है, और जो 13 तारीख को है वो 16 तारीख को है, ठीक है। अभी कुछ बच्चों का मार्केटिंग है, किसी का आईटी है, तो इट डिपेंड्स। अब टाइमिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रख लेना कि भैया बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का 3 से 6 है। नाउ मूव टू योर स्टडी प्लान। अब थोड़ा सा अगर मैं टाइम टेबल, मैंने डेज, कितने डेज लेफ्ट है मेरे, अगर मैंने वो लिख लिया, ठीक है, तो टोटल हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इतने ही दिन है, सिर्फ इतने दिन है। अब उसमें मुझे एक बात बताना, 21 को तुम्हारे एग्जाम्स है, 21 तारीख को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग, समरी, पोएट्री, एप्रिसिएशन राइटिंग स्किल्स, नॉवेल राइटिंग, ठीक है। राइटिंग स्किल में भी आपको मैसेज, ग्रुप डिस्कशन के डायलॉग्स, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, आइडियाज पूछते हैं वो आपको, ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग, ये सारी चीजें हैं। ऑनेस्टली बताना, इंग्लिश और हिंदी पेपर की या जो भी लैंग्वेज पेपर है आपका, उसमें कितनी प्रिपरेशन हुई? साल भर की है तो वेल एंड गुड। अभी भी कर रहे हो, अगर आपने शुरू कर दिया तो गाइस वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम आई बिलीव कम से कम 6 दिन लगेंगे ही। तो यार अगर अच्छी तरह से अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो 15 से लेके 20 तारीख तक आप अच्छे से वेल प्रिपेयर करोगे इंग्लिश को, तो इतने कम से कम दिन लगने ही वाले हैं। तो यहां तक मैंने मार्क कर दिया कि भैया यहां तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं एक जनरल टाइम टेबल बता रही हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो आप कॉमन भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अभी इंग्लिश में इतनी सारी चीजें हैं, तो मुझे एक बताना या किसी बच्चों का हिंदी होगा, मराठी होगा, या संस्कृत होगा, या फ्रेंच होगा, एक और ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो यार उसकी भी प्रिपरेशन को 6 दिन, बिकॉज वो भी इतना ही लेंदी है। यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसकी भी प्रिपरेशन को, बेहतरीन प्रिपरेशन करने को टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे बेहतरीन एंड फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। अब एग्जाम्स के एक दिन पहले, मतलब अभी एक भी दिन की छुट्टी नहीं, आप देख रहे हो लैंग्वेजेस के लिए आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, आपको लैंग्वेजेस प्रिपेयर करना बेहतरीन तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। प्लीज कीप मैक्सिमम टाइम फॉर दिस 2 सब्जेक्ट। अदरवाइज क्या होगा ना, बाकी 4 सब्जेक्ट में अच्छा खासा पढ़ रहे हो, उसकी क्लासेस कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन लैंग्वेजेस को थोड़ा सा ढील दे दी ना, पूरी तरह परसेंटेज डाउन होगा, ठीक है। तो प्लीज ये गलती मत करियो, लैंग्वेज को भी उसका अपना इंपॉर्टेंस, मैं तो बोलती हूँ 7-7 दिन दे दो यार, ठीक है। अगर अभी तो नहीं पढ़ा तो 7-7 दिन दे दो, फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब्जेक्ट मैं यहाँ पे अभी आपको रिवाइज करवाती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, फिर ओसीएम रिवीजन सीरीज अवेलेबल है। एग्जाम मोमेंट में 4 दिन, फिर अपन 4 दिन ओसीएम को देंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेपर अपना ओसीएम है, 4 दिन ओसीएम को दिया। फिर नेक्स्ट पेपर है अपना या तो एसपी है या तो मैथमेटिक्स एसपी होगा, तो अगेन 3 दिन में पूरा फिनिश होगा। हम कैसे 3 दिन में होगा, ये रिविजन की बात हो रही है, फुल फ्लेज नहीं, मतलब जो रिविजन करते हैं हम लोग लास्ट मोमेंट पे, ये वाली बात हो रही है। स्टडीज नहीं भी होगी तो मैं बताती हूँ आपको। अब जिनका मैथमेटिक्स होगा तो बॉस ये 3 दिन में आप मैथमेटिक्स का पार्ट 2 कंप्लीट कर सकते हो। फिर बात आती है पार्ट 1 कब कंप्लीट करना, मैथमेटिक्स पार्ट 1 ये अगला 4 दिन में अच्छी तरह से एक क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव्स करना, पास्ट के पेपर सॉल्व करना, सब चीजें हो जाएंगी, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। फॉर्मूले शीट को रिवाइज करते जाना। मैम फॉर्मूले शीट नहीं बनाई है तो अभी भी ये जो 4 दिन और 3 दिन है, आप ये जो इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। गाइस लिखना क्या है, अगर एक पेज ही लिखना है, सिर्फ ये एक पेज ही तो लिखना है आपको एक चैप्टर के लिए। कुछ आधे पेज में फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसको शॉर्ट में लिख लेना, यार ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आता है, ये हमें ध्यान में नहीं रहता, या यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर गलती होती है, ठीक है, तो वो एक चीज हो जाएगी आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है इको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है। यहाँ पे देखो गाइस सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है। मैम यार अकाउंट बचाना, अकाउंट के लिए 6 दिन की छुट्टी है,
6 दिन की छुट्टी है। यूट्यूब चैनल पे पूरे रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स मैं बताती हूँ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है, बट 3 दिन में एक बार बेहतरीन तरह से फुल फ्लेज रिविजन कर लो। ये जो टाइम देना गई, यहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम अवेलेबल टाइम दे कि आप इतने मैक्सिमम टाइम में आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट अच्छे से कर सकते हो। अगर आप 10 से 12 घंटे बैठ रहे हो तो, आप फुल ऑन घर पे हो तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। हम कैसे करेंगे वो भी बताती हूँ, किस तरह से पढ़ाई कर सकते हो। सारी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाने हैं, ठीक है। तो यार अब देखो, अगर आपने, अब एक ही सब्जेक्ट बचता है अकाउंट, जिसका मैंने यहाँ पे टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं किया। अगर आप डेली बेसिस पे 3 आवर्स या 2 आवर्स भी अकाउंट्स पढ़ते हो, ठीक है, जो भी आपका बोरिंग टाइम होता है, मतलब जिस टाइम पे आपको नींद आती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करोगे तो नींद नहीं आती है, ठीक है। और सिर्फ आपने क्या करना है, आंखें बंद करना है। आपके पास अब देखो कितने दिन है, आई कैन से कि कम से कम तुम्हारे पास में 20 दिन है। यहाँ पे टोटल आप आज 6 तारीख है और 26 तक तुम्हारे पास में टाइम है, मतलब टोटल 21 डेज आपके पास में हाथ में है। और अगर आप 21 डेज में एक दिन पूरा गया, मान लो कॉलेज के किसी इवेंट में गया या फिर तबियत खराब हो गई तो इसलिए गया, या आप नहीं पढ़ पाए, जो टाइम टेबल था वो अपन फॉलो नहीं किया, 1 डे और स्पेयर में रखा, तो भी 20 दिन बचते हैं। कि 20 दिन में 3-3 घंटे डेली अकाउंट्स किया और कुछ नहीं, आंखें बंद करके क्वेश्चन, बस अपना हाथ चालू, राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी क्वेश्चन सॉल्व करने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करो, हाथों से सॉल्व करो। अभी टिकड़ी करने का टाइम नहीं है यार, अभी टिकड़ी करने का टाइम नहीं है, ठीक है। 3 घंटे 2 घंटे कर लो डेली बेसिस पे। अगर आप अकाउंट्स करोगे तो 20 दिन में आपका अकाउंट इजिली खत्म होना है। 20 दिन अभी भी हाथ में, 2 घंटे जो रखे वो आपने स्पेयर रखे कि वो 2 घंटे आपको 2 से 3 घंटे दिन में निकालने हैं, अकाउंट्स करना है। आज बच्चे, मैंने आपको बोला कम से कम एटलीस्ट अभी आपने 11 to 12 आवर्स पढ़ना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि यार तुम सिर्फ और सिर्फ 10 ही घंटे पढ़ते हो, सिर्फ 10 ही घंटे पढ़ते हो आप, ठीक है। 2 घंटे कॉलेज का निकाल दो या कुछ और हो रहा है, ओके। 10 में से भी अगर 2 घंटे अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो 8 घंटे बचते हैं, 8 आवर्स बचे हैं। अब नाउ आई वांट, अगर अब मैं यहां से स्ट्रैटेजी 2 बच्चों के लिए बता रही हूँ कि ये जो टाइम है ये 2 बच्चों के लिए अलग अलग बता रही हूँ। एक आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट है या कहीं कहीं पे भी और आपने क्लासेस की है, आपने साल भर पढ़ाई की है, आप क्लासेस वाले बच्चे हो, कॉलेजेस में भी आप, मतलब आप एटलीस्ट एक एवरेज बच्चे हो जिसने थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% भी उसको उसके सिलेबस का नॉलेज है, 50% भी पढ़ा होगा ना तो भी सफिशिएंट है, आप इसी कैटेगरी में आते हो। 50% भी पढ़ा होगा साल भर में, तो 80 मार्क का पेपर आ रहा है, 40 नंबर भी आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में, तो भी तुम यही कैटेगरी के स्टूडेंट हो। डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ, अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, ठीक है। अब कैसे ट्रिक करना है, क्या ट्रिक और क्या टेक्निक्स होनी है, क्या फॉलो करनी है, वो मैं अभी आपको बता दी। देखो, अगर क्लासेस की है, जितना तुमको आता है ना उतना ही बाकी बच्चों को आता है जिसने साल भर पढ़ाई की है, क्योंकि किसी को नहीं पता था। हर किसी के दिमाग में एक डर होता है यार, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, एग्जाम पास मारिए, एक टेंशन और एक स्ट्रेस के कारण पढ़ाई नहीं होती। पहली चीज तो एक चीज करो यार, स्ट्रेस लेना ही छोड़ दो। आप स्ट्रेस लेना सीरियसली छोड़ दो। कैसे होगा, बस ये टाइम टेबल फॉलो करो, आपका सब चीज हो जाएगा। थोड़ा सा हेर फेर हुआ तो भी एटलीस्ट आप अच्छे पोजीशन पे हो गए। आई कैन से कि भैया लेट्स से ये टाइम टेबल फॉलो ही नहीं, थोड़ा सा ना मैम 5-10 दिन डिले हो गया, 5 दिन डिले हो गया, तो भी तुम एक सेफर पोजीशन पे रहोगे कि अभी तक तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की या फिर अभी तक तुमने टाइम टेबल भी नहीं बनाया, ठीक है। ओके, हाँ 50% एक एवरेज स्टूडेंट हो, 40-50 मार्क्स आते हैं आपके, 35 मार्क्स आते हैं जस्ट पासिंग वाले, तो भी तुम इसी कैटेगरी में आते। मैं वापस से बोल रही हूँ, कोशिश करना है एक सब्जेक्ट अब सिर्फ 3 दिन में खत्म करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। मैम यार कैसे होगा, अब अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात बताओगे। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मैं आपको बोल रही हूँ, हर एक चैप्टर मैंने आपको फुल ऑन मेमोरी टेक्निक्स के साथ दिया है, रिविजन नोट्स अवेलेबल है, जाओ प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। कुछ 100-1 रुपए या 60 रुपए में मिल जाएगी आपको, 60-70 रुपीज में मिल जाना है, 100 रुपए लगेगा यार। स्पाइरल बाइंडिंग कराओ, 120 रुपए में तुम्हारी बुक, तुम्हारी नोट्स तुम्हारे हाथ में, ठीक है। इसी तरह से ना आपकी नोट्स हाथ में होगी, ठीक है। स्पाइरल बाइंडिंग करवा के नोट्स रखो। रिविजन लेक्चर्स होंगे यूट्यूब के, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको दे रही हूँ, वो सारे रिविजन लेक्चर 20 से 25 मिनट वाले, वो सब देखो। एक बार लेक्चर सुनो, बुक खोलो और खुद से एक चैप्टर को 3 आवर्स दो, खुद 4 घंटे दो, 4 घंटे दो इफेक्टिवली आ गई। तभी उसमें मोबाइल में टाइम पास नहीं करना, एक बार लेक्चर देख लिया खत्म।
फिर 3.5 आवर्स अगर आप इफेक्टिवली दोगे तो आपको इजीली लर्न होगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे बोलूं, अगर यहां से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं ना, तो एक दिन में कितना होगा मुझे बताना। 4 आवर्स, चलो मैक्सिमम लेते हैं, अपने पास में 8 घंटे बाकी थे, ठीक है। 4 आवर्स में आप एक चैप्टर कर लोगे और अगले 4 आवर्स में आप दूसरा चैप्टर। कितने चैप्टर थे इकोनॉमिक्स, कितने चैप्टर थे? कहीं सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर थे। तो कहने से कि तुम 5 दिन में पूरा इको फिनिश कर लेते हो विद अकाउंट्स, पूरा इको तुम्हारा फिनिश हो जाएगा इफ यू आर एन एवरेज। और अगर आपने क्लासेस की है तो तुम एक दिन में, जो बच्चों ने क्लासेस की है, जो बच्चों ने साल भर मुझसे पढ़ाई की है, वो आप एक दिन में कम से कम 3 या 4 चैप्टर्स फिनिश करोगे। एटलीस्ट 4 चैप्टर्स इजीली होता है। तो तुम बच्चों का 2 से 3 दिन में हो जाना है, 3 दिन में तुम्हारा पूरा इको होता है। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे लेक्चर्स देखकर, तुम्हारा 5 डेज में होगा। ठीक है यार, 2 दिन का फर्क है, सेफर पोजीशन पे है, अभी भी हम 70 और 80 ला सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे साल भर पढ़े, टारगेट 90 ही अचीव करना, आउट ऑफ विच मांगता है यार, आउट ऑफ ही लाना है, ठीक है। ओके ना, तो यार अब तुम्हारा 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन में एनी हाउ आपका इकोनॉमिक्स हो जाता। इसी तरह से ओसीएम में तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही चैप्टर्स है यार। ओसीएम को भी मैं 3 दिन देती हूँ, ओसीएम भी तुम्हारा 3 दिन में, एक दिन में 2 चैप्टर्स करो, आराम से होता है, ठीक है। ये हुआ इको, ओसीएम, ये हुआ आपका एसपी। मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे ये 3 दिन में मैथमेटिक्स पार्ट 1 अगर 10-10 घंटे बैठते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स पार्ट 1, सबसे पहले पार्ट 2 ले लो, एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, पार्ट 2 की एक बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो पार्ट 1 करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज पार्ट 1 में कैसा है ना, तुम चैप्टर्स को शफल नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन एक बार चैप्टर नंबर 3 शुरू हुआ तो चैप्टर नंबर 8 तक वो एंड उसी का ही लिंकेज है। डिफरेंशिएशन, उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, मतलब उसके एप्लीकेशन से इंटीग्रेशन, उसके एप्लीकेशन से डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के एप्लीकेशन, इस तरह के अपने चैप्टर फॉर्म। तो आप चैप्टर 1 में ब्रेक नहीं ले सकते, इसलिए मैं बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 2 पहले करो एटलीस्ट, मतलब सॉरी पार्ट 2 पहले करो मैथमेटिक्स का, एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा यार कि हाँ हो गया, ठीक है। ओके ना, मैथमेटिक्स पार्ट 2, अब जिनका मैथमेटिक्स एसपी नहीं है उनका यहाँ पे मैथमेटिक्स पार्ट 2 हो गया। अगले 4 दिन या 3 दिन और ले लो, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 हो गया। अगर नाउ इफ आई से कि अगर 1-2 दिन ज्यादा भी लग रहा है तो भी, चल 3 दिन ज्यादा लग रहा है तो भी 20 तारीख तक तो एनी हाउ तुम्हारे 4 मेन पेपर कंप्लीट होते हैं विद तुम्हारे अकाउंट्स के साथ। चलना मैथ्स पार्ट 1 को नहीं पढ़ा था अभी तक, ले 6 दिन लग गए। इकोनॉमिक्स, या फिर हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, ले उसमें ज्यादा दिन लगे, या फिर मैंने ओसीएम मेरा वीक था, मेरे को ओसीएम में ज्यादा दिन लगा, या फिर मेरा एसपी थोड़ा वीक था, आपको एसपी में ज्यादा दिन लगा। 3 दिन और एक्स्ट्रा के दिए, ये 3 दिन आपको यहाँ पे बोनस है। अब तो 20 तारीख तक तो पूरा पोर्शन होता है यार, यस और नो। मेक द यूज ऑफ द रिविजन लेक्चर्स। आप इस लेक्चर्स जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप उनकी हेल्प कर रहे हो इनडायरेक्टली। और गाइस जब पढ़ रहे हो ना, अब ये 10 और 12 घंटे जो मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ना, यहाँ पे 5 दिन आप अगेन यहाँ पे अकाउंट्स ले सकते हो, फुल फ्लेज आप अकाउंट्स की रिविजन कर लो, या फिर जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है आपको उसको भी देना है। अकाउंट्स अगर आपको अच्छा खासा चल रहा है डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे अकाउंट चलो, यहाँ पे लैंग्वेजेस एक बार और ले लो। लैंग्वेज मतलब एक बार इंग्लिश ले लो और एक बार हिंदी ले लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे वो जो 6 दिन मिल रहे हैं आपको लैंग्वेजेस के लिए, उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करो। तो गाइस एक बार आप ये चार्ट एक बार कॉपी कर लो, चलो एक बार ये टाइम टेबल का एक बार आप ये कॉपी कर लो। नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो 10 और 12 घंटे जो हम लोग इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, उसको कैसे इफेक्टिवली बनाना है और इफेक्टिवली कैसे बनाना है, ठीक है। 10-12 घंटे बैठ रहे हो तो मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट 11 प्रोडक्टिव आवर्स निकालो। ओके नाउ पढ़ना कैसे है, एक अकेला, एक एक अकेली वाली कोई एकदम शांति वाली जगह देखो, या तो टेरेस में जाओ, तो घर का किसी कोई कोना पकड़ो, या कोई रूम में बैठो, मतलब बस उस कोने में बैठना है, अनसिफ और सिर्फ पढ़ाई। मोबाइल में रिविजन लेक्चर देखा, और हाँ अगर पेरेंट्स बोल रहे अभी मोबाइल नहीं देखा तो प्लीज यार ये लेक्चर उनको दिखा देना, सर हमने मोबाइल पे सारे, यूट्यूब पे सारे रिविजन लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए बच्चों को, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ओके अब जो 3-3 दिन बोल रही हूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए, फुल डे बुक पकड़ो और सिर्फ आपको वीडियोस देखने हैं और वो चैप्टर खत्म करना, वीडियोस देखने हैं, चैप्टर खत्म करना। ब्रेक लेना है तो ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ सोना है, बाद में मोबाइल नहीं छूना है। एक बार देखा यार 1 आधा घंटे, अच्छा मोबाइल ना क्या होता है जब हम लोग बंद कर लेते हैं ना, कहीं पे रख देते हैं, मम्मी पापा को दे देते हैं ना गुस्से में,
आप और उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो जो आपको वो आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप उसको अपने सामने रखो, बजने दो उसमें मोबाइल, अपने फ्रेंड्स का फोन बजने दो यारो, और वो फोन मत उठाओ। आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार अब ना मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। पढ़ाई ज्यादा तो नहीं, मेरे को 12th बोर्ड में एक बार अच्छे मार्क्स आए ना, मैं सबको पीछे छोड़ने वाला हूँ। बिकॉज आपका 12th बोर्ड में जब अच्छे मार्क्स आते हैं ना, आपको ऑटोमेटिकली पूरी करियर की लाइंस खुलने लगती है। आज आपसे सोच रहे हो बैठ के, कोई यूज नहीं है, ठीक है। एक बार ये टाइम गया ना, ये 1 मंथ चला गया ना, फिर पिकअप करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर जनवरी मंथ गया तो गाइस आई कैन से कि फिर तुम सिर्फ 50 60 वो भी आपने बहुत मेहनत की ना फरवरी में, तो लेके आ पाओगे। अदरवाइज अगर अभी भी आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, तो आई कैन मेक श्योर कि अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो आप 80 90 का अभी भी एम कर सकते हो। अगर ऑलरेडी अभी तक प्रिपरेशन हो गई, एक एक बार रीडिंग हो गई, तो तुम 90 के ऊपर भी सोच सकते। फिर आप आउट ऑफ लाने के लिए, जैसे अपने मैथमेटिक्स में लास्ट ईयर कई बच्चों ने मैथमेटिक्स अकाउंट्स हो गया उसमें 99 टच किया। अपने थ्योरी सब्जेक्ट में कई बच्चों ने 96 लेकर आया यार। इको में हाईएस्ट था 96, ओसीएम में हाईएस्ट था 96, एसपी में हाईएस्ट 96 गया है, ठीक है। तो आप वो जब आप आउट ऑफ के लिए सोचते हो ना, तब एग्जामिनर एक दो मार्क्स काट के करता है। ओके मैम, यार 3 दिन में पढ़ाई हो गई, अब क्या करें? तुरंत तुरंत रात को 12 से 3 या 2.5 घंटे एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं आपको, आप सिर्फ 2.5 घंटे की लिमिट लगाओ और पेपर सॉल्व करो। अकाउंट्स मैथमेटिक्स का पेपर एकदम स्पीडली सॉल्व करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। जब आप बोर्ड के पेपर्स लिखोगे, भेजो ना वो पेपर्स मुझे, मैं खुद आपको चेक करके देती हूँ ना गाइस। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम चेक करने के लिए भी? इकोनॉमिक्स हो गया, एसपी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, दो मुझे पेपर सॉल्व करके कर क्या रहे हो घर में? मैं खुद आपको हेल्प करूंगी। बट अगर यार सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो, सिंसियरली डेली बेसिस पे, जैसे आप अपने ग्रुप में मैसेज करते हो, मैम मैं उठ गई हूँ, पढ़ रही हूँ, जैसे कई अपने बच्चे करते हैं डेली बेसिस पे, मैम स्टार्टिंग 5 AM स्टार्टेड स्टडिंग, 4 AM स्टार्टेड स्टडिंग। कई मैं खुद वो मैसेज देखती हूँ आपके, मैं खुद आपको पर्सनली कॉल करती हूँ, आपको भी पता है ना? ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया बिकॉज हर एक जितने भी अपने क्लासेस के भी बच्चे हैं, उन सबको मुझे यही चीज बोलना था कि अब टाइम आ गया है कि भैया 3 दिन एक सब्जेक्ट खत्म, 3 दिन एक सब्जेक्ट खत्म। बोर होना है, टाइम पास करना है, तो अब जाओ कॉलेज, वो टाइम थोड़ा सा ब्रेक लो 2 3 घंटे का, और कॉलेज जाओ, और जो सिग्नेचर वगैरह करवानी होती है, जो सबमिशन का प्रोसीजर होता है, वो करवाओ, ठीक है। ब्रेक लो थोड़ा सा, अपन जैसे इकोनॉमिक्स फिनिश हो गए, इकोनॉमिक्स से आपने 5 चैप्टर्स कर लिए 10 में से, थोड़ा सा ब्रेक लो, जाओ एक पेन पेंसिल जो भी आपको एग्जाम मोमेंट के लिए जरूरत होता है वो लेकर आओ। आपको ऑटोमेटिकली जब आपके दिमाग में अभी तो शुरू हो गया कि यार हमने एग्जाम मोमेंट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है, वो नोटपैड लेकर आओ, जो एग्जामिनेशन में लेके जाना है, हॉल टिकट्स के लेके जाके प्रिंट करवाओ, समरी नोट्स, चार्ट नोट्स खुद मैंने जो आपको स्क्रीन में रिविजन लेक्चर में स्क्रीन में दिखाया उसको आप खुद लिखो। गाइस 10 पेज 5 पेज में पूरा चैप्टर फिनिश होगा, पूरी बुक फिनिश होगी 5 पेज में। आगे पीछे आप अगर आप 5 पेज करोगे ना, पूरी बुक आपकी फिनिश। तो दिस इज द प्रिपरेशन विच आई वांट फ्रॉम यू ऑल। यस फतीमा बेटा, सब आप सभी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अपने क्लासेस के सारे बच्चे के लिए बोल रही हूँ कि आप 3 दिन में ये एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। अब टाइम आ गया है और बोर्ड पेपर सॉल्व करो, ठीक है। हो सकता है ये टाइम प्लान में आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल रहा है, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड एग्जाम्स के पेपर सॉल्व करो, पास प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, मुझे भेजो, मैं खुद आपको चेक करके वापस से रिवर्ट करूंगी, ठीक है। आपके कहीं पे डीमोटिवेट हो रहा है, बी इन टच विथ योर टीचर, ठीक है, जो आपको लास्ट मोमेंट में हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प करवा। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो। यू गाइस आर हैविंग माय व्हाट्सएप नंबर 8286774613, आप सभी के पास में है। आप इनफैक्ट आप हमारे ऑफिस नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब एकदम से तोड़ देना है, एकदम तोड़ना है अपन को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।